नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुगर सेक्टर, पूरा सेक्टर आप देखेंगे ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है, लाइमलाइट में है। क्योंकि खबरें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में आप देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और ना केवल आज बल्कि पिछले 3 दिन से आप देखें तो लगातार पूरा शुगर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में नजर आ रहा है। उसमें भी श्री रेणुका का शुगर एक ऐसा है, श्री रेणुका शुगर्स का स्टॉक एक ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आज इसने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है। तो शुगर स्टॉक्स की बात करते हैं, श्री रेणुका के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों चल रहे हैं ये शेयर, कितनी तेजी बाकी है, किन शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं, इन सब पर बातचीत करते हैं। और पहले बात करते हैं कि श्री रेणुका के स्टॉक में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। आज ये शेयर 4% तक उछलता हुआ दिखा है। दिन के दौरान इस शेयर ने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है। ये शेयर आज 56 रुपये 50 पैसे तक का जो लेवल है वहां तक पहुंचता हुआ दिखा था, जो कि इसका 52 वीक हाई लेवल भी है। 3 दिन से लगातार ये शेयर चल रहा है। जैसे मैंने कहा, पूरा चीनी एज अ पैक अगर आप देखेंगे शुगर सेक्टर में ही 3 दिन से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और 3 दिन में आप देखेंगे ये शेयर 17% से ज़्यादा की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। लगभग 4 महीने में ये शेयर अगर आप देखेंगे तो आपको 55% के आसपास का उछाल दिखाएगा, क्योंकि इसने अपना 52 वीक लो टच किया था 4 महीने पहले। 4 जून के आसपास की डेट थी जब इसने 36.5 रुपये के आसपास का लो बनाया था। और वहां से आप देखेंगे शेयर में 55% के आसपास का उछाल देखने को मिल चुका है। तो ये जो 52 वीक लो से रिकवरी आई है और हाल फिलहाल जो तेजी बनी है, पहले हाल फिलहाल की जो तेजी है उसकी बातचीत कर लेते हैं, क्यों ये तेजी बनती हुई दिखी है। देखिए, आज वो दिन है जब शुगर सीजन, नए शुगर सीजन की शुरुआत हुई है। 1 अक्टूबर से जो नया शुगर क्रशिंग सीजन है उसकी शुरुआत होती है। और इस बार जो निवेशक हैं मान के चल रहे हैं कि इस बार का जो शुगर सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ऐसे ऑप्टिमिज्म के साथ इस शुगर सीजन की शुरुआत हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि एक तो शुगर का जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम एमएसपी के नाम से जाते हैं, और उसके साथ साथ इथेनॉल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार की ओर से इसको लेकर जल्द ही जो फैसला है वो आता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो चीनी का जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जिसे हम एमएसपी के नाम से जानते हैं, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बोलते हैं, वो 31 रुपये प्रति किलो है, जो कि बढ़ाया जा सकता है सरकार की ओर से। इसी तरह से इंडस्ट्री खुद ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रही है कि जो इथेनॉल की कीमतें हैं वो इस बार के लिए 2024-25 के लिए जो सीजन शुरू हुआ है उसमें ये कीमतें बढ़कर 72 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 3 ग्रेड से फिलहाल इथेनॉल होता है, जिसमें आप देखेंगे गन्ने के जूस से जो बना इथेनॉल है उसकी कीमत 65.5 रुपये के आसपास है। इसके अलावा बी हैवी और सी हैवी मोलासिस से जो इथेनॉल बनता है उसकी कीमत करीब 61 रुपये और 56 रुपये के आसपास है। और इंडस्ट्री उम्मीद करके चल रही है कि ये कीमतें बढ़कर 72 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंचती हुई नजर आ सकती है, अगर आप खास तौर पे गन्ने के जूस से जो एथेनॉल बनता है उसकी बातचीत करें। अब ये जो कीमतें बढ़ने की बातचीत है, इसके संकेत जो हैं वो सरकार की ओर से खुद सामने से आते हुए दिखे हैं। क्योंकि शुक्रवार को ऐसी खबरें थी कि जो एथेनॉल की जो कीमतें हैं और उसके साथ साथ चीनी की जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसा खुद सरकार में जो केंद्रीय खाद्य मंत्री है प्रहलाद जोशी जी, उनकी ओर से शुक्रवार को ये बयान आता हुआ नजर आया था। तो एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ, इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने के साथ साथ आप देखें तो जो शुगर एक्सपोर्ट है उसको दोबारा खोलने को लेकर, दोबारा शुरू करने के ऊपर भी सरकार रीअसेसमेंट कर सकती है, इसकी दोबारा समीक्षा कर सकती है। और ये जो फैसला है, गन्ने का उत्पादन किस तरह से रहता है, किस तरह के आंकड़े आते हैं इस बार गन्ने के उत्पादन के, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्या हमारे देश से फिर से जो शुगर का एक्सपोर्ट है उसको दोबारा सरकार की ओर से खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा, इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो एक उम्मीद बढ़ती हुई दिखी है कि शुगर का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, एमएसपी बढ़ेगी, इथेनॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और ये तीनों चीजें आप देखें पूरे शुगर सेक्टर के लिए देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फायदे की स्थिति है। अब श्री रेणुका इन पर्टिकुलर की बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप श्री रेणुका की बातचीत करें तो इथेनॉल की कीमत बढ़ने से ना केवल श्री रेणुका बल्कि पूरे सेक्टर के रेवेन्यूज़ और इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें इजाफा देखने को मिलता है, उसमें सुधार देखने को मिलता है। अगर आप श्री रेणुका की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें इथेनॉल की अगर आप बात करेंगे तो 40% के आसपास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इनफैक्ट इथेनॉल से ही आता है। तो अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40% के आसपास इनका जो बिजनेस है उसके मार्जिन्स और रेवेन्यूज दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैसे भी कंपनी ने फिलहाल अपनी जो कैपेसिटी है उसमें एक्सपेंशन भी किया है, उसमें विस्तार किया है। पहले इनकी क्षमता 720 KLPD यानी कि 720 किलो लीटर पर डे थी, जिसे बढ़ाकर 1250 किलो लीटर पर डे कंपनी ने कर लिया है। और उस हिसाब से अगर आप देखें, अगर ये कीमतें बढ़कर आती हैं तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के लिए काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि 100% तो छोड़ दीजिए, कंपनी 125%
1.25% यानी कि 125% कैपेसिटी पर भी काम कर सकती है। तो जो 1250 KLPD की कैपेसिटी है उससे ये कंपनी बढ़ाकर देखे तो 1400-1450 तक भी लेके जा सकती है। तो उस तरह से देखा जाए तो अगर ये फैसला आता है सरकार की ओर से कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो श्री रेणुका और उसके साथ साथ जो बाकी कंपनियां हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। उनके रेवेन्यूज, उनके मार्जिन्स और उसके बाद इनका जो मुनाफा है उसमें सीधे तौर पे इजाफा हो सकता है, जिस वजह से 3 दिन से लगातार चीनी शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये जो एक्शन हो रहा है, 3 दिन से जो खरीदारी हो रही है, क्या ये लंबी चलने वाली है, ये बड़ा सवाल है। और आपको ये जानना चाहता है कि शुगर शेयरों में जिनके पास पोजीशन रखी हुई है क्या उसे होल्ड करें या फिर 3 दिन की जो तेजी बनी है उसके बाद मुनाफा वसूली करनी चाहिए। तो हमने डॉक्टर रवि सिंह जी से बातचीत करी जो कि रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर VP रिसर्च हैं। उनका ये मानना है कि शुगर शेयरों में अभी और तेजी बाकी है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो तेजी है 3-4 स्टॉक से उन्होंने नाम भी लिए हैं जहां पे उनका मानना है कि अगर आप होल्ड करते हैं तो तेजी और भी आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। पहले हमने श्री रेणुका के बारे में पूछा तो उनका मानना था कि 52 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इस शेयर में फिलहाल 56 रुपये के आसपास का प्राइस है, 60 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, यानी कि और 8 से 10% के आसपास का मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 2 नाम उन्होंने और बताए श्री रेणुका के अलावा, दालमिया भारत शुगर, इसमें 550 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, 600 रुपये तक के लेवल्स आ सकते हैं। 560 रुपये के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब करीब 40 रुपये के आसपास का और अप मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और तीसरा नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर का, जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप देखें इसमें आप 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पहला टारगेट होगा 46 रुपये का, उसके बाद 48 तक के जो टारगेट हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये शेयर 43 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन इसमें भी 48 रुपये तक के जो इवेंचुअल टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो शुगर शेयरों की मिठास बढ़ रही है, लेकिन ये मिठास और भी आगे बढ़ सकती है, इसलिए इनमें आप बने रहिए। स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर तेजी बढ़ती है तो कम से कम 8 से 10% के आसपास का और अप मूव जो स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। 3 शेयरों की आप बातचीत की गई है, जिसमें श्री रेणुका, दालमिया भारत शुगर और बजाज हिंदुस्तान। इनको आप अपने रडार पे रखिए, इनके स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बता दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो सवाल आपके आ रहे हैं, जो आपके मन में दुविधा है कि चीनी शेयरों को लेकर आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो के जरिए आपको उसका जवाब मिल गया होगा। तो शुगर स्टॉक लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, फोकस में है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का कवरेज लगातार जारी रहेगा। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।